साथियों, कहने को तो विवाह जो है वो दो लोगों के बीच में होता है, परंतु कई बार उस विवाह के परिणाम स्वरूप जो लाभ मिलना होता है, जो विवाह का उद्देश्य होता है, वो केवल एक ही व्यक्ति को मिल पाता है। क्यों ऐसा होता है कि उन दोनों में से कोई एक दूसरे पर अपना अधिकार जमा लेता है, और अन्य बातों को तो चाहो अनदेखा हम कर भी दें, जबकि जो लैंगिक व्यवहार है वो भी केवल एक तरफा होकर के रह जाता है। क्यों ऐसा होता है, आज हम इसके जो एस्ट्रोलॉजिकल कारण है उस पर दृष्टिपात करेंगे, साथ ही उसका जो आसान सा उपाय हो सकता है उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और साथियों, कार्यक्रम के अंत में हम देखेंगे आपके भेजे हुए कुछ कमेंट्स और उनका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, जब विवाह के पश्चात एक हद को लांघ दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति की सहनशीलता की अपनी सीमा होती है, स्वाभाविक है, चाहे वो शारीरिक सीमा हो या उसकी मानसिक बर्दाश्त करने की सीमा हो, उसके बाद में भी यदि वो ही कृत्य बार बार उसके साथ में किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में, यदि पहले से बीज रूप में ना भी था, तो एक अंकुरण हो ही जाता है स्वतंत्रता की इच्छा का, कि इस शादी से आखिर मुझे स्वतंत्रता मिलेगी तो कब मिलेगी, क्यों और कब ऐसा होता है। आइए एक जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको उदाहरण स्वरूप समझें और आप इस सिद्धांत को किसी भी जन्म पत्रिका पर लागू कर सकते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, जन्म पत्रिका का जो सप्तम भाव होता है, हमने ये उदाहरण के तौर पर एक मकर लग्न की जन्म पत्रिका यहाँ पर रखी है, और आप देखेंगे कि सभी जन्म पत्रिकाओं में अमूमन जो सप्तम भाव है वो लग्न का शत्रु भाव होता है। ये कुदरत का ही नियम है। पति के लिए पत्नी का जो भाव है, पत्नी के लिए पति का जो भाव है, वो एक शत्रुता का, एक मारक ग्रह का भाव होता है। अब इसी जन्म पत्रिका की यदि बात करें तो जो सप्तमेश है, जो शादी का कारक है, दाम्पत्य जीवन का कारक है, लैंगिक व्यवहारों का कारक है, वो है चंद्रदेव। यदि किसी भी जन्म पत्रिका में सप्तमेश छठे या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाता है तो ऐसा उसको महसूस होना ही है, खास तौर पर सप्तमेश की दशा अंतरदशा में, कि मुझे एक बंधन में, एक पाश में, एक कारागार में डाल दिया गया है। इस जन्म पत्रिका में सबसे पहले यदि चंद्रदेव छठे भाव में, जो कि एक त्रिक भाव है, यदि वहाँ पर जाकर के विराजमान हो जाता है तो इस स्त्री को विवाह के पश्चात किसी न किसी प्रकार का रोग अवश्य आकर घेर लेता है। मैं कह रहा हूँ विवाह के पश्चात, पहले नहीं, पहले वो रोग नहीं होता है, परंतु विवाह के पश्चात स्थायी रूप से आकर के घेर लेता है, क्योंकि वो रोग के भाव में जाकर के सप्तमेश बैठ गए। तनाव का कारक है चंद्रमा, मानसिक स्थिति का, विचारों का कारक है चंद्रमा। तो गलत प्रकार के जो नेगेटिव विचार हैं उनकी अधिकता विवाह के बाद बढ़ जाती है, खासतौर पर 1 या 1.5 वर्ष के बाद में। और तो और छोड़िए, जो मायका है, क्योंकि छठे भाव से हम स्वजन का भी हमारे कई बार विचार करते हैं, तो एक स्त्री के लिए जो विवाह के पश्चात ससुराल आकर बैठ गई है, बस गई है, वहाँ रच बस गई है, उसका अपने स्वजनों से अर्थात अपने मायके वालों से भी संबंध खराब हो जाता है। इसी स्थिति के कारण वो हो जाता है, और उसके स्वयं के व्यक्तित्व में एक क्रूरता आती चली जाती है। यदि वो कभी बैठ करके आराम से सोचे कि मैं तो विवाह के पूर्व ऐसी नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी,
इतना बुरा मैं किसी के बारे में नहीं सोचती थी, इतनी क्रूर नहीं थी, वाणी में इतनी उग्रता नहीं थी, परंतु वो सारी स्थितियां विवाह के पश्चात सप्तमेश के छठे भाव में जाने के कारण हो जाती हैं। और ऐसी ही कुछ और स्थितियां यदि सप्तमेश 12th हाउस में जाकर के बैठ जाए, 12th हाउस भी व्यय का, वृद्धावस्था का, बहुत दूर जाकर के बसने का होता है, कारागार या पाश का विचार भी यहां से किया जाता है। तो होता अक्सर यह है कि यदि सप्तमेश 12th हाउस में चला जाए और फिर सप्तमेश की दशा या अंतर्दशा आ जाती है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो उससे बहुत दूर चला जाता है, उनका मिलना ही नहीं हो पाता बार बार। और जो जीवन साथी है वो किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन करने लगता है, और जीवन साथी का ये कहना होता है कि मैं पहले नशा नहीं करता था, विवाह के पश्चात ही मैंने नशा करना प्रारंभ किया है। और हो सकता है कि वो इस बारे में झूठ बोल रहा हो। ऐसी स्थिति में इस कन्या का जो पति है, क्योंकि ये व्यय भाव में गया है, तो पति के पास में बाहर के तमाम खर्चे करने के पैसे होते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अपने घर वालों पर वो खर्च कर देगा, परंतु पत्नी के ऊपर खर्च करने के लिए उसके पास में पैसे नहीं होते, हमेशा मना ही होता है। जब भी चाहे घरेलू खर्च की बात हो, उसके लिए भी मना ही कर दिया जाता है। और चूंकि 12th हाउस गुप्त कार्यों का भी है, तो यदि सप्तमेश 12th हाउस में चला जाए तो ऐसी स्त्री से, ऐसे पुरुष से इसका जो जीवन साथी है वो हर एक बात छुपाने का कार्य करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सारी स्थितियां हैं जब व्यक्ति इच्छा ये करता है कि शादी के बंधन से उसे मुक्ति मिल जाए। सप्तमेश का छठे या 12वें भाव में जाना शादी को एक कारागार बनाने का कार्य करता है, बशर्ते कि कुंडली ठीक से मिलान करके विवाह नहीं किया हो तो। केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न कर दिया हो तो। अब ऐसी स्थिति में करना क्या है? यदि आप भी उन लोगों में से एक है जिसके सप्तमेश छठे या 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, तो आपको चाहिए, अब यदि आपका विवाह हो गया है तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, नहीं हुआ है तो सर्वोत्तम है पहले ही आप इसका निदान कर सकते हैं। सोमवार को महादेव शिव पर सफ़ेद फूलों की माला, ये 11 या 21 फूलों की माला हो सकती है, समर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, सोमवार का व्रत रखें, नियमितता इसमें रखें, और इस प्रकार की कोई भी स्थिति आपके नहीं उत्पन्न होगी। शादी आपके लिए उत्साहवर्धक, आनंददायक ही रहेगी, बशर्ते कि आप कुंडली मिलान करके विवाह करें। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं हम आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। पहला ही कमेंट जो है ये अंजू शर्मा जी ने लिख भेजा है, और आपने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है कि 7 सोमवार ये प्रयोग करना है। ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट नीतू दुबे जी ने लिख भेजा है। प्रणाम आचार्य जी, मेरे कर्क लग्न है और सप्तम हाउस में विष दोष है, क्या मुझे भी पति का प्रेम नहीं मिलेगा कभी भी? देखिए, कर्क लग्न में शनि जो है वो एक प्रबलतम मारक ग्रह है, और आपको शनि का उपाय करके और कुंडली मिलान करके ही यदि आप विवाह करते हैं तो ही आप विष दोष के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। नियमित रूप से आप ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ जरूर करें। साथियों, अगला कमेंट अंकुर विश्वास जी ने लिख भेजा है कि मकर लग्न में धनेश शनिदेव होते हैं। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर दिया है आपने। हमारे द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर ये हमें मिल चुका है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।